everyone. Myself Gurjeet Kaur from Sarvitkari Vidya Mandir Malekotla. So today I am going to represent my topic heat of class 7 science. So let us start. So first of all, if you want to know about the heat, you should also know what is temperature. A degree of hotness or coldness of an object is called temperature. So three different scales are commonly used to measure the temperature. So these are Fahrenheit, which is represented as degree F, Celsius, which is represented as degree C, and Kelvin, which is represented as K. So next is what is thermometer. It is a device that is used to measure the temperature of anything. So that is called as thermometer. So there are near about 4 types of thermometer. First one is clinical thermometer. Second one is laboratory thermometer. Third one is digital thermometer. And the last one is maximum minimum thermometer. Then first of all, what is clinical thermometer? So clinical thermometer are those thermometers that are used to measure our body temperature. So it is mostly used in the clinics, hospitals, etc. So you can see here the diagram of clinical thermometer is also shown. Then what about the construction of clinical thermometer? You should also know about its construction. So you can see here clinical thermometer is shown in the picture. So here it is the bulb of the clinical thermometer. So which is brought in the contact with our body to measure the temperature. And you can see here the readings are shown on the thermometer. You can see that our normal body temperature is 98.4 degree Fahrenheit. And in a degree Celsius it is 36.9 degree Celsius. So this is the diagram of clinical thermometer. Then what is the importance of the kink in the clinical thermometer? As you can see here that kink is present. Kink means there is a slight bend in the clinical thermometer, which is known as kink. So what is the importance of this kink? So it stops the backflow of the mercury. मतलब जो मर्करी होती है थर्मामीटर में, जो किंक है उसको रोकता है कि वो वापस पीछे बैकफ्लो ना हो जाए. ठीक है, क्योंकि अगर वो बैकफ्लो होएगी तो फिर आपकी जो रीडिंग है थर्मामीटर की वो गलत आ सकती है. देन द नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, ये थर्मामीटर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो इसके ये पार्ट्स हैं. यहाँ पे इसकी मर्करी होती है, तो ये कैपिलरी ट्यूब है इसकी. दिस इज इट्स स्टेम, यू कैन सी हियर. एंड दिस इज द बल्ब. तो ये जो बल्ब है, ये जब किसी चीज के कांटेक्ट में आता है तो जो मर्करी है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. तो जितना टेम्परेचर होता है वहां पे जो मर्करी है वो रुक जाती है. तो इस तरह हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से किसी चीज की टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं. उसके बाद एक चीज आपको और भी पता होना चाहिए, जो इसकी रेंज है. रेंज मतलब ये कहाँ से कहाँ तक इसकी जो रीडिंग होती है उसको रेंज बोलते हैं. तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दैट देयर इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर विच इज नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. तो यू कैन सी हियर इट इज शोन इन द पिक्चर ऑल्सो. तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है? दिस इज अ यू शेप्ड थर्मामीटर. और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. तो लेफ्ट साइड पे ये मिनिमम टेम्परेचर बताता है हमें कि दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, और राइट साइड पे हमें ये मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है कि दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा. उसके बाद इसकी यूज क्या है? जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है ये हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो
क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है दिन का, तो इसीलिए हम इसको वेदर फोरकास्टिंग में यूज करते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपके पास रीडिंग डिग्री सेल्सियस में है और आप उसको डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो डिग्री एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। उसके बाद ये एक और फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपको रीडिंग डिग्री फ़ारेनहीट में दी हुई है और आपने उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होता है। इसमें क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय 5/9। So thank you. I hope you like my video.